नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का वीडियो अपना है वीर रस के कवित्त भूषण का एक अध्याय है, जिसमें महाराज शिवाजी के बारे में उसकी वीरता का वर्णन है वो किया गया है। उसके वस्तुनिष्ठ यानी वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है, आरबीएसई बोर्ड में अब की बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 देखिए, भूषण का जन्म कब व कहाँ हुआ? कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर कानपुर नामक स्थान पर होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि के परिचय उसमें भी पूछा जा सकता है और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भूषण का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो जन्म कब 1613 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ? तिकवापुर कानपुर नामक स्थान पे होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भूषण का मूल नाम क्या था? यानी भूषण का मूल यानी मुख्य नाम है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो भूषण का मूल नाम है वो घनश्याम था। प्रश्न नंबर 3, वीर रस के कवित्त अध्याय में भूषण के कितने पद लिए गए हैं? यानी हमारे जो अध्याय यानी पाठ का नाम वीर रस के कवित्त है, इसमें कितने छंद यानी कितने पद हैं वो लिए गए हैं, कितने पद शामिल है? तो वीर रस के कवित्त भूषण है वहाँ इस अध्याय में 5 पदों को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कौन जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार में खलबली मच जाती है? तो शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे अपनी सेना को लेकर के, तो पूरे संसार में एक खलबली अर्थात एक अव्यवस्थित माहौल है वो पैदा हो जाता था। प्रश्न नंबर 5 से देखेंगे अपन अब। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है यहाँ पर, धूल के गर्द में तारे जैसा कौन लगने लगता है? तो धूल के गर्द में जब तारे जैसे लगने लगता है तो वो सूर्य लगने लगता है। अर्थात शिवाजी की सेना है जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती थी तो आकाश में धूल की गर्द ही गर्द यानी धूल ही धूल फैल जाती थी, उससे सूर्य है वो भी तारे के समान है टिमटिमाने लग जाता था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर किसका मुख काला पड़ गया था? तो वो औरंगजेब का मुख है वो काला पड़ जाता है। यानी शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और वहां पर उनका समुचित सम्मान नहीं हो पाता है तो शिवाजी का मुख गुस्से से लाल हो जाता है और औरंगजेब का मुख वो काला पड़ गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता वो है, उस समय वहाँ जो सिपाही थे उनका मुख कैसे हो गए थे? सिपाहियों के मुख हैं वो पीले पड़ गए थे। सिपाहियों के मुख कैसे हो गए थे? सिपाहियों के मुख है वो पीले हो गए थे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भूषण द्वारा रचित पदों में किस रस और गुण की प्रधानता है? यानी रस पूछा है और यहाँ पर गुण पूछा है। तो भूषण के पद हैं वहाँ पर वीर रस प्रयुक्त हुआ है और ओज गुण प्रयुक्त हुआ है। ध्यान देना, यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नदी नद मद गैबरन के रलत है पद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? एक पद है आपका, तो इस पद में अलंकार पूछा है। तो यहाँ पर अलंकार है विद्यार्थियों वो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है? जहाँ किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त होता है। तो 8वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 से, देखिए ध्यान से। उपर्युक्त पद में गैबरन का अर्थ है, यानी ऊपर जो पद पढ़ा पर नदी नद गैबरन के रलत है, उसमें गैबरन शब्द का अर्थ पूछा है। तो गैबरन का अर्थ है यहाँ पर क्या होगा? हाथियों से लिया जाएगा। ये हाथियों का झुंड भी कह सकते हैं और हाथी भी कहा जा सकता है। तो गैबरन का अर्थ क्या यहाँ पर? हाथी है। प्रश्न नंबर 10, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी पद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर सो जो वाचक शब्द है वो यहाँ पर आ चुका है।
जिसके कारण आपका उपमा अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, शिवाजी की सेना के चलने से थाली में रखे पारे के समान कौन हिल रहा था? तो वो समुद्र है, वो पारे में थाली में रखे पारे के समान हिलता हुआ नजर आता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो समुद्र भी है वो शिवाजी की सेना से जैसे भयभीत हो चुका है, कंपन करने लग गया है, तो वो पारे के समान हिलता हुआ नजर आता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, दावा नागजूह पर सिंह सिरताज को पद में नागजूह का क्या अर्थ है? इस शाब्दिक अर्थ पूछा इस शब्द का, तो नागजूह का अर्थ यहाँ पर हाथियों का झुंड या हाथियों का समूह होगा। प्रश्न नंबर 13, सरजा की उपाधि किसको दी गई है? तो शिवाजी को है वो सरजा की उपाधि प्रदान की गई थी। यह भी पाठ में अपने अध्याय में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, शिवाजी के शत्रुओं पर आधिपत्य को किसके समान बताया गया है? यानी शिवाजी का उस समय प्रभुत्व है किसके समान माना गया है, यानी अधिकार किसके समान माना गया है? कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कवि भूषण ने यहाँ पर दिए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी उदाहरणों को आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 14 में देखो ध्यान से कि किस किस प्रकार से है शिवाजी का आधिपत्य। इंद्र का जम्बासुर पर, जम्बासुर एक राक्षस था, उस पर भगवान इंद्र का आधिपत्य माना। बड़वानल का सागर पर, यानी बड़वानल समुद्र की आग होती है, पानी की आग होती है, उसको बड़वानल कहते हैं। तो बड़वानल का किस पे? सागर यानी समुद्र के पानी पे माना गया है। राम का रावण पर आधिपत्य था, और वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु, यानी सहस्त्रबाहु एक योद्धा था जिसका वध है वो परशुराम ने किया था, तो परशुराम का जो आधिपत्य था वो सहस्त्रबाहु पर था। दावाग्नि का वृक्षों पर, दावाग्नि का मतलब क्या है? जंगल की जो आग होती है उसको दावाग्नि अर्थात दावानल कहा जाता है, उसका प्रभाव है वो वृक्षों पर माना गया है। चीते का मृग समूह पर, मृग समूह यानी हिरणों का जो झुंड है, समूह है, उस पे चीते का आधिपत्य माना जाता है। शेर का हाथियों पर, शेर का आधिपत्य है वो हाथियों के समूह पर, और प्रकाश का अंधकार पर माना गया है। और श्री कृष्ण का कंस पर, यानी कंस का वध है वो श्री कृष्ण ने किया था। तो ये इस प्रकार से आधिपत्य इनका इन पर था। वैसे ही शिवाजी का आधिपत्य मुगल हैं जो मलेच्छ वंश था उस पर आधिपत्य माना गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इनको बनाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इनको जरूर आपको बार बार याद करना है, वीडियो को लगातार आपको देखना है। धन्यवाद।